तो आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले भाई थोड़ा सा भाई पिछली लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो लिस्ट के बारे में हम देख रहे थे, लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें अपेंड किया जा सकता है, नए एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है। और फोर लूप के बारे में, यहाँ पे जो फोर लूप है उसके बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, तो फोर लूप जो है यहाँ पर इसका सिंटेक्स जो इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पर वेरिएबल होगा, यहाँ पर एक रेंज लिखा जा सकता है या लिस्ट लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर अगर एक्सेस करना है किसी एलिमेंट को तो हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। माइनस में अगर हम इंडेक्स को दे रहे हैं तो हम पीछे से रिवर्स ऑर्डर में उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैक्सिमम निकाला जा सकता है। मैक्सिमम जैसे भाई आपका नंबर है तो भाई नंबर के हिसाब से, डिजिट्स के हिसाब से, और अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनके हिसाब से आपको करना है। तो स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट से आप ऑर्डर करेंगे, मैक्स या मिनिमम उस तरीके से आपको निकाला जाएगा। फिर रिवर्स किया जा सकता है ना, और शॉर्ट किया जा सकता है, रिवर्स में शॉर्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर फिर आगे अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करना है ना, तो उसका इंडेक्स हमें लिखना है और उसको चेंज किया जा सकता है। राइट, ठीक है। तो हमने जो लास्ट टाइम जो कर रहे थे उसमें इस तरीके से किया था। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे ये एग्जांपल था लास्ट जो आपका लेक्चर था उससे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास में कार्स नाम का ये क्या चीज़ है, ये लिस्ट है। ठीक है, और इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। मैक्सिमम आपका जो इंडेक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो आपका जितनी लेंथ है उसमें से एक आपको माइनस कर देना है। तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ 4 है कि 5 है, लेंथ 5 है। तो 5 - 1 आप जो करेंगे तो उससे लास्ट इंडेक्स आपको निकल के आएगा जो कि होगा 4। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 0 से करना है। तो 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। तो हम अगर इसको यहाँ पर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करके देखा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर जो लिस्ट है इसमें क्या क्या आइटम है ना। तो पूरा लिस्ट को इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट कर लेते हैं इसको। ये मेरा पूरा लिस्ट है। चलो अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो शॉर्टेड में क्या होगा, शॉर्ट करने से इसका जो ऑर्डर है, अभी ये वैल्यू जो है ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, रन करते हैं इसको, और जो शॉर्टेड आपका लिस्ट आपको मिलेगा वो इसमें एटेगा जो है वो सबसे पहले होगा, एक्स यू वी जो है वो सबसे लास्ट में होगा। चलो ठीक है, ये कब कमेंट करने की जरूरत पड़ती है वैसे, शॉर्ट? बिल्कुल, जैसे कोई स्टूडेंट हो गया है ना, तो स्टूडेंट का क्लास में जैसे पूरा करना है, रोल नंबर आपको देने हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं। चलो, रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स के अंदर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको ऐड कर देना है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। रिवर्स जो है इक्वल टू आपने ट्रू पास कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो निकाली जा सकती है, और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जितनी लेंथ होगी उसमें से एक माइनस करके हम लेंथ निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसको मैं पूरा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल फ्रेश हम स्टार्ट कर सके। चलो, तो हमारे पास में ये 5 कार का एक लिस्ट है। चलो, यहाँ पर अगर हमें कुछ स्लाइस करना है, स्लाइस बोले तो ये पूरा जो आपका लिस्ट है इसमें से कुछ पार्ट आपको लेना है ना, तो आप स्लाइस कर सकते हैं इसको। तो मैं बोलता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर देखो ये स्लाइस मेथड जो है, ठीक है, स्लाइस जो है आपका उसको कैसे करना है, ये आपका स्टार्टिंग और एंड जो है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है इंडेक्स में। तो दो चीज़ें आप पास करेंगे, तो मैं बोलता हूँ कार्स। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ये पास करता हूँ इसका मतलब क्या है, कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये लगा देता हूँ इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट यहाँ से करो और उसके बाद में मैं एंड भी देने वाला हूँ। लेकिन हम अगर हमने दिया नहीं है, ठीक है, नहीं दिया है, तो रन करते हैं इसको। ये बोला स्टार्ट तो कहाँ से करना है, 0 से करना है, इनोवा से करना है, 0th इंडेक्स से करना है, और आगे जो है इसका एंड पता नहीं है, तो जितना ये है लिस्ट उतना पूरा प्रिंट कर दो। कर दिया। चलो इसका क्या मतलब होगा फिर,
एटिका से स्टार्ट करना है और आगे कंटिन्यू करना। चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? फॉर्च्यूनर है, राइट। लास्ट लास्ट जो आपका फॉर्च्यूनर है, ये इंडेक्स का नंबर है। ठीक है, तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर से आगे कुछ है? नहीं है। चलो रन करते हैं। बिल्कुल फॉर्च्यूनर आया है, एक एलिमेंट मुझे मिल गया, ये स्लाइस होके आ रहा है। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ इंडेक्स करूंगा, फिफ्थ इंडेक्स पे कोई आइटम है क्या? रन करें, एरर आएगा, क्या होगा? रन करते हैं इसको। एरर तो नहीं आया, लेकिन ये एम्प्टी लिस्ट आपको रिटर्न कर दिया, इसका मतलब ऐसा कुछ है नहीं आपके पास में। चलो बहुत बढ़िया। अगर, ठीक है, ये तो तब बात हुई जब मैं पहला जो इसमें वैल्यू है वो प्रोवाइड कर देता हूँ कोलन से पहले। अगर मैं दूसरा वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट कार्स, और इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पर एरर आएगा अगर मैं फिफ्थ इंडेक्स पर एक्सेस करना चाहूँ तो? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? 4 है। रन करते हैं और मेरे पास में एरर आया है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तब तो भाई दिक्कत आने वाली है। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, यहाँ पे हमने क्या दिया था? हमने इंडेक्स क्या दे दिया था? 5 दिया था। क्या ये एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे? नहीं करता था। एरर दी थी इसने? एरर नहीं दिया था। ठीक है, इस वाले सिंटेक्स ने आपको एरर नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर क्या लगा था? कोलन लगा था। क्या ये आपको एरर देगा? ये बोल रहा है कि फिफ्थ इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स क्या होनी चाहिए? फिफ्थ। ठीक है, और उससे पहले पहले कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये लो, हमें तो पूरा चाहिए। रन पे क्लिक करते हैं और मैं देखता हूँ बिल्कुल इसने एरर नहीं दिया है। ये क्या करता है? ये थोड़ा सा भाई अच्छा है। ये बोलता है कि भाई अगर आपके पास में होगा तो मैं दे दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं एम्प्टी रिटर्न कर दूंगा। तो इसने फिफ्थ इंडेक्स से बोला कि फिफ्थ इंडेक्स से तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन आपको तो भाई फिफ्थ से पहले पहले सारे चाहिए ना, तो मैं 4 दूंगा, 3 दूंगा, 2 1 0 सब दूंगा। ठीक है, तो इसने सारे के सारे दे दिए। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 3, इसका मतलब क्या है? स्कॉर्पियो 0 1 2 3, ये मेरा इंडेक्स है 3। क्या मुझे ये 4 एलिमेंट मिलेंगे या 3 एलिमेंट मिलेंगे? 3 एलिमेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपका इंडेक्स है ये आपका एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स जो आपका है एक्सक्लूड करके देखते हैं क्या मिलता है। बिल्कुल 3 आइटम आपको मिले हैं। इजी है। चलो अगर मैं इसी को थोड़ा अब कंबाइन करके रख दूं, मैं बोलूँगा यहाँ पर कार्स में से मेरे पास में 2 और 4। ठीक है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ? इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करो और कहाँ पर एंड करना है? आपको 4 इंडेक्स जो है उससे पहले पहले एंड कर देना है। तो कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? कौन कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट जाएंगे? कौन कौन से इंडेक्स हैं उनके? 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 प्रोवाइड किया तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग इंडेक्स जो है आपका वो 2 से शुरू होगा, लेकिन 4 जो है वो एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो 4 से पहले खत्म हो जाएगा। तो अब आपको मिलेगा यहाँ पर, ये लो, एक्सयूवी एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो इसका इंडेक्स जो है 2 है, जो मैंने बोला था 2 से स्टार्ट करो। इसका 3 है, और इसका जो लास्ट वाले हैं फॉर्च्यूनर, इसका है 4। ठीक है, जो कि एक्सक्लूड होता है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। चलो, तो इस तरीके से स्लाइस कर लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगर मैं इनको रिप्लेस करना चाहूँ तो रिप्लेस में हम देखेंगे रिप्लेस। अच्छा, इसका क्या होगा यार? प्रिंट कार्स 1 - 1, इसका क्या मतलब है? स्टार्ट कहाँ से करना है? कौन सा इंडेक्स है? इंडेक्स नंबर 1 से, जो कि है एटेगा। और कहाँ पर एंड करना है? कौन सा इंडेक्स है? ये फॉर्च्यूनर का इंडेक्स है। ठीक है, तो एंड कहाँ पर हमें मिलेगा क्या? क्या कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे इनमें से? बहुत बढ़िया, शाबाश।
ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट आपको मिलेंगे क्योंकि -1 इसका होता है जो कि एक्सक्लूड होता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं मिलेगा, और ये आपका स्टार्टिंग है तो हमें तो इसको छोड़ ही देना क्योंकि ये 0th इंडेक्स वाला स्टार्ट ही हमें यहाँ से करना है। चलो, अगर मैं बोलूँ कार्स में से एक -1, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस रेंज के बीच का आइटम, ठीक है, क्या हमने बोला, इनको रिप्लेस कर दें क्या? ठीक है, इनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर जैसे ये वैल्यू प्रोवाइड कर दो, क्या आना चाहिए इतने से इतने के बीच में, तो मैं बोलता हूँ A एंड B आ जाए। चलो रन करते हैं इसको, क्या होता है। अच्छा, प्रिंट तो किया नहीं है, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट कार्स, रन करते हैं। ठीक है, तो अब इसने ये दिया, तो हमने क्या बोला था, 1 एंड -1। ठीक है, तो एक से आपको शुरुआत करनी, मतलब एटेगा से आपको शुरुआत करनी थी, और इतने इतने जो एलिमेंट हैं आपको इनको रिप्लेस कर देना है, जो आपके सिलेक्ट हुए हैं इनकी जगह, इतने इतने की जगह पे आपको रिप्लेस क्या कर देना है, A एंड B। अगर कुछ और एलिमेंट होते तो वो भी ऐड कर दिए जाते। ठीक है, चलो, अगर आप एक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, है ना, तो रेंज आपका मेथड है। रेंज क्या करता है, आपको नंबर्स देता है। रेंज प्रिंट रेंज, अगर मैं 5 करूँगा, एक आपको रन करके दिखाते हैं। यहाँ पर रेंज जो है ये मेथड है, ऑलरेडी इसका इंडेक्स कहाँ से शुरू होने वाला है, 0 से। ठीक है, तो अगर मैं इसकी लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, है ना, तो कोई भी, जैसे आपको यहाँ पर लिस्ट एक मेथड है, ठीक है, इसके अंदर आप रेंज दे दो, तो मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ जिसकी रेंज ये होनी चाहिए। चलो, ये यहाँ पर एंड कर दिया, प्रिंट करके देखते हैं अब की बार क्या लिस्ट होती है। तो देखो, इसमें वो सारे एलिमेंट है कि 0 to 5 मैंने अगर रेंज बोला है तो 5 एक्सक्लूड है उसमें से, तो 0 to 4 मुझे मिल जाता है। चलो, ये भी डन है। ये जो है ये क्या कर रहा है, देखें, हमने ये जो बोला था, ये वाला स्टेटमेंट, ये क्या करता है, इस रेंज में, मतलब 1 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करके और इससे पहले पहले आपको ये रिप्लेस कर देने हैं। तो अगर ये दिए हैं तब तो भाई रिप्लेस हो जाएंगे, और अगर ये दिए ही नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा ही कर दिया जैसे ये, और आपने दिया ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनको डिलीट तो करना है, इस रेंज को डिलीट तो करना है, लेकिन देना कुछ नहीं है उसकी जगह पर। इसका मतलब अभी अगर मैं प्रिंट करूँगा तो कार्स में से मुझे ये इनोवा एंड फॉर्च्यूनर 2 आइटम मिलते हैं, जबकि हमारे पास में बाकी के एलिमेंट जो है ये अब डिलीट हो चुके हैं, एर्टिगा, एक्सयूवी एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इसको इस तरीके से देना। आप डिलीट भी कर सकते हैं वैसे, तो डिलीट करके किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको डिलीट करना है, तो अगर मैं बोलूँ, जैसे मेरे पास में अभी कितने आइटम बचे हैं, 2 आइटम बचे हैं। अब 2 आइटम में से इनका इंडेक्स क्या क्या है, इनोवा का इंडेक्स क्या है, 0 है, इसका है, इसका, हाँ, -1 बोला जा सकता है या 1 भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसका -2 भी बोला जा सकता है, शाबाश। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ एक एलिमेंट को, तो डिलीट मैं ऐसा लिखूंगा, कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है, कार्स का, ये जो -1 एलिमेंट का, ऐसा प्रोवाइड कर सकता हूँ क्या? ठीक है, देखते हैं फिर, कार्स को प्रिंट करते हैं। चलो रन करते हैं, और यहाँ पर आपका जो लास्ट इंडेक्स वाला आइटम था -1, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ नहीं, मैं तो भाई 0th इंडेक्स पे जो है उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी का जो बचा खुचा है ये क्या करता है, देखो, ये आपका ओरिजिनल जो आपका लिस्ट है उसमें चेंज कर देता है। ठीक है, आपने कहीं पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया गया, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो आपका लिस्ट है उसमें ये चेंज करता है। चलो, तो यहाँ पर डिलीट भी किया जा सकता है। अब ये क्या चीज़ है, ये सिंटैक्स क्या करता है, ठीक है, देखो, यहाँ पर लिस्ट बनाने का एक तरीका है। अगर मैं लिस्ट इस तरीके से बनाऊं, लूप करके, आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने बोला है नंबर्स का एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, अगर मैं देता हूँ रेंज 5, तो क्या नंबर मिलेंगे मुझे, 0 to 4, है ना। लेकिन हमने अब इस तरीके से नहीं बोला, मैंने बोला रेंज 5।
ठीक है। लेकिन उनमें जो के की वैल्यू होगी, मतलब जो की वैल्यू होगी अपनी, ठीक है, वो जो है अपना इस फॉर्मूला से आएगा। मतलब अब वो 0 1 2 3 ऐसा नहीं होगा। आप ये जो है रेंज का मतलब अब क्या हो गया, ये कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स चलेगा, है ना। तो इसमें जब ये 5 टाइम्स चलता है यहाँ पर प्रिंट रेंज, रेंज, ठीक है। जब ये रेंज आपका चलता है 5 बार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली इसको, तो वैल्यू जो मिलती है वो आपको मिलती है 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट मेथड के थ्रू आपको अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो ये 5 वैल्यू मिलती है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि ये जो वैल्यूज है ना, ये आपकी की वैल्यूज हैं, ठीक है। इन वैल्यूज के बजाय आपको इस फॉर्मूला से वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 होगी पहली बार में, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। लेकिन जो फाइनल वैल्यू बननी चाहिए ना, है ना, ये क्या है, जनरेटर है, ये जनरेटर लूप है। ये आपका क्या करता है, ये एक फंक्शन, इसके थ्रू आप एक नया वैल्यू जनरेट कर सकते हो की का। अगर ये नहीं करते हैं, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब के की वैल्यू ये आनी चाहिए। रन करते हैं इसको, मैं प्रिंट करता हूँ नंबर्स को, तो यहाँ पे देखेंगे नंबर्स, ये उस तरीके से करना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे नहीं, ये, ठीक है। तो ये प्रिंट नम्स, और इसको रन करके देखते हैं, मुझे वैल्यू मिलती है 0 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, मेरी जो वैल्यू है ना के की, वो मैंने एज इट इज पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 आया। अगर मैं इसको बोलूँगा कि जो नंबर्स हैं उसमें जो वैल्यू है वो ऐसा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 1 2 5 होगी, ऐसा है। चलो रन करते हैं, अब फॉर्मूला चेंज हो गया, ठीक है। रन करते हैं, ये समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो वैल्यूज है, आप जो भी फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं, फाइनल की वैल्यू तो वही बनती है। जबकि ये वाला क्या है, आपका ओरिजिनल रेंज आपको जो प्रोवाइड करता है के की वैल्यू वो है, लेकिन आप उस की वैल्यू को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करके आप कुछ भी बना सकते हैं, और के की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला से तो आपको पुट करना चाहिए, बाकी आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। 6, रन करूँ क्या, देखो यहाँ पर पूरा 6 6 6, कितना बार, कितना बार ये चला, समझ गए, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, वेल, काउंटर इक्वल टू जो भी है 5, काउंटर इनटू के। तो ऐसा भी किया जा सकता है, एक अलग से वेरिएबल आपने ले लिया काउंटर नाम का, और जो के की वैल्यू जो भी आएगी उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, 0 5 10 15 एंड 20, ठीक है। किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। ये फॉर्मूले इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि देखो, जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो कई तरीके के जो आपके ऑपरेशन है उनके लिए आपको लिस्ट भी चाहिए, आपको जनरेट खुद से भी करना पड़ेगा, आपके पास में जो वैल्यू है वो आपको बनानी भी पड़ेगी फॉर्मूला से। तो ये रेंज फॉर्मूला, जो रेंज फंक्शन है, इसको यूज़ किया जा सकता है, फॉर्मूला से आप वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई स्ट्रिंग है, अब ये स्ट्रिंग पर इनको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने पड़ रहे हैं भाई, किसी के अंदर से सर्च भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको लिस्ट में ब्रेक करके, अगर आपको पता है कि लिस्ट में ब्रेक किया जा सकता है और लिस्ट पर कुछ मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं, तो आप इनको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलूँगा, आपके पास में कोई नाम है आपका, ठीक है, तो मैं जैसे बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू
मेरा नाम दिया, ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं। और अब मैं जैसे बोलूँ कि भाई यहाँ पर आपको इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो लिस्ट में कन्वर्ट करना तो लिस्ट मेथड का यूज़ करना है। लिस्ट मेथड क्या करता है, अगर रेंज दी है तो वो रेंज वाला वैल्यू बना देगा, और अगर नहीं दिया है तो लिस्ट मेथड जो है अगर आप उसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते हो तो इसको भी टुकड़ों में तोड़ के लिस्ट बना ही देगा। तो लिस्ट का मतलब है ये लिस्ट ही बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं माई लिस्ट तरीके से किया मैंने, चलो लिस्ट, और इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ माई लिस्ट, ठीक है, और प्रिंट कर लिया, आपको एक एक लेटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये तरीके से होगा। फिर इसमें से भाई अगर पूरा लिस्ट प्रिंट करना है तो पूरा आप कर सकते हो। इसमें से कोई इंडेक्स से आपको पता करना है, जैसे इसमें से भी कुछ काटना है, ये लिस्ट आपको मिल चुकी है ना। इस लिस्ट में से अगर आपको कुछ VIS ही चाहिए, ठीक है, तो 0 to कितना इंडेक्स पास कर दूंगा, लास्ट इंडेक्स मेरा 3, ठीक है, तो 0 to 2 मुझे मिल जाएगा, 0 1 2 इतना इतना मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे जो आपने पहले किए हैं, है ना। इस तरीके से स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमने पढ़ा था लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट में आपने देखा कि एक एक वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ। अब मैं जैसे सेकंड मेरा जो है हमने इसको क्लियर कर रहा हूँ। हमने लिस्ट देखा, लिस्ट को ऐसे क्रिएट किया जाता है, माई लिस्ट इक्वल टू, और मैंने बोला फ्रूट्स, अच्छा फ्रूट्स का मैं अलग से ऐसा बोलता हूँ बनाना, ठीक है। मेरे पास में इस लिस्ट में 2 आइटम है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा चीज़ बनाता हूँ, नेम्स या यूजर्स बोल देता हूँ। ये मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने बोल दिया राम श्याम, इजी है, ठीक है। चलो अब मैं देखो ये जो मैंने बनाया है इसको तो बोला जाता है लिस्ट, आपको पता ही है, और ये जो है इसको बोला जाता है टपल, ठीक है। अब टपल क्या चीज़ होती है, अब टपल क्यों बनाया है भाई, जब लिस्ट हमें भाई प्रॉपर थी तो भाई टपल बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर में, जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो मिक्स है क्या सब कुछ, इसमें बूलियन वैल्यू भी है, इसमें फ्लोट भी है, इसमें ये भी है, ऐसा भी है, ठीक है। क्या मैं ऐसा फ्रूट्स के साथ में भी कर सकता हूँ, देखते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ फ्रूट्स में 5 एंड 2.3 में भी मैंने कुछ वैल्यू दे दी 12 20, प्रिंट फ्रूट्स, ठीक है, एंड प्रिंट यूजर्स। तो अगर ये सपोर्ट करता होगा, ठीक है, ये कई जो है लैंग्वेज, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें सपोर्ट नहीं करते हैं कि भाई उनमें आप अगर स्ट्रिंग बनाते तो सारे स्ट्रिंग होने चाहिए, अगर नंबर बनाते तो सारे नंबर ही होने चाहिए थे, अगर फ्लोट वाली वैल्यू बनाते तो सारे फ्लोट ही होने चाहिए थे। इस तरीके से एक स्ट्रिक्शन वहाँ पर लगा रहता है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूँ पाइथन में, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यूजर्स यूजर्स यूजर्स, ये लो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पूरा जो है लिस्ट सपोर्ट करता है, सारे तरह के वैल्यूज का सपोर्ट करता है। अगर ये दोनों ही वैल्यूज का सपोर्ट कर रहे हैं, ये भाई अपना सपोर्ट कर रहा है, इसमें चलो मैं ये फ्लोट वैल्यू देता हूँ, अभी भी ये सपोर्ट कर ही रहा है, सब मिक्स्ड है, मिक्स्ड डेटा टाइप जो है दोनों सपोर्ट करते हैं, फिर अलग क्या चीज़ है। चलो इनको एक्सेस करने का तरीका देखते हैं, क्या ये एक्सेस करने का तरीका अलग होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँ फ्रूट्स का, मैं सेकंड इंडेक्स पे मैं पता या फर्स्ट इंडेक्स पे पता करना चाह रहा हूँ क्या है, और इसका फर्स्ट इंडेक्स पे पता करना चाह रहा हूँ क्या है, ठीक है। इसमें बनाना आएगा और इसमें श्याम आएगा, देखते हैं, बिल्कुल आ रहा है, अभी भी कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कर लिया। चलो जब मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ, तो जैसे मैंने फ्रूट्स और यूजर्स है, इनको मैं अगर एक्सेस कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, तो मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पे जैसे बोलता हूँ
अब जो है फ्रूट्स का जो फर्स्ट इंडेक्स पे उसकी जगह पे हो जाए पपाया, ठीक है। और इस पे जो यूजर्स है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर हो जाए साहिल, ठीक है। करके देखें। और अगर मैं इनको बाद में प्रिंट करूंगा, चलो पहले ये करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। अगर कोई एरर नहीं आया, ठीक है, तब देखेंगे। और चलो मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट फ्रूट्स, प्रिंट यूजर्स, रन पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक एरर आता है, ठीक है। और ये एरर क्या बोल रहा है अभी? ये बोल रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये एक ऐसी लिस्ट है जो एक बार अगर आपने क्रिएट कर दी तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, है ना। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कभी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई, खाली लिस्ट बनाई, ठीक है। मैंने एक खाली लिस्ट बनाई, ठीक है। और मैंने इनको प्रिंट करके देखा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, प्रिंट करके देखेंगे। ये लो, बिल्कुल दोनों खाली हैं। चलो, इनमें अगर वैल्यू मुझे डालनी पड़े तो वैल्यू डाल सकता हूँ क्या मैं फ्रूट्स में? तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स में कुछ वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ। मैं बोलता हूँ फ्रूट्स, कौन सा मेथड है आपका? अपेंड मेथड है, ठीक है। तो अपेंड मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर बनाना, ठीक है। सही है क्या? चलो, क्या यूजर्स में अपेंड कर दूँ? यहाँ पर मैंने बोला राम, ठीक है। रन पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। रन पर क्लिक करते हैं, ये लो। अभी भी क्या एरर दिया इसने? इसने टपल में ही एरर दिया है, ठीक है, इसमें एरर नहीं दिया है। क्या बोल रहा है? टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड करके, कि ये अपेंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इसमें। मतलब ये कैसा लिस्ट है अभी? ये एक ऐसा लिस्ट है जो आपने जब स्टार्टिंग में बना दिया तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या इसमें से कोई आइटम को डिलीट कर सकता हूँ? ठीक है, डिलीट भी नहीं कर सकता। अगर मैं डिलीट करूँ, चलो डिलीट करते हैं, डिलीट करके भी देख लेते हैं। ये लो भाई, मैं जैसे इसमें बोल देता हूँ राम श्याम। अच्छा, फ्रूट्स नहीं है ना, ये तो बनाना पपाया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यूजर्स में दे देता हूँ राम श्याम, दोनों है तो स्ट्रिंग ही, देखा जाए तो दोनों में स्ट्रिंग ही है राम श्याम, ठीक है। मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट ऐसे कर सकते हो क्या? डिलीट कैसे करना है? अगर लिस्ट है तो फ्रूट्स में से कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से भी डिलीट किया जा सकता है। मैं बोलूँगा जो भाई फर्स्ट इंडेक्स है आपका, डिलीट कर दो। और अगर मैं बोलूँ डिलीट यूजर्स में से, या फर्स्ट इंडेक्स पे से यहाँ से भी डिलीट कर दो, फिर मुझे बताओ कि भाई क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो ये डिलीट करने से पहले और डिलीट करने के बाद में आपको कैसा रहेगा लिस्ट वो दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है? रन पर क्लिक करता हूँ, ये लो। इसने पहले तो दिया था राम श्याम, यहाँ तक तो राम श्याम, इसने बनाना पपाया प्रिंट किया, यहाँ पे राम श्याम दे दिया, ठीक है। फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये परफॉर्म किया डिलीट वाला, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। ये आइटम को डिलीट भी नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हैं फिर? ठीक है, ये एक ऐसा लिस्ट है जो अगर आपने बना दिया तो अब कांस्टेंट हो गया, इसके सारे वैल्यू कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने कुछ वैल्यू है, जब पाई की वैल्यू है फिक्स्ड है, ठीक है, तो वो वैल्यू आप फिक्स कर दो, पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहेगी, ठीक है। वैसे कांस्टेंट भी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है इनमें से इस तरीके से, अगर आप एक पूरा लिस्ट बनाना चाह रहे हो जिसमें सारी चीज़ें फिक्स हैं, तो आप यहाँ पे उनको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? टपल के थ्रू बना देंगे, ठीक है। तो ये टपल है, तो मेरा जो टपल है एक तो क्या है, ये मिक्स्ड डेटा जो टाइप है उनको सपोर्ट करता है। दूसरा, ये म्यूटेबल नहीं है, ठीक है। म्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल का मतलब ये म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। म्यूटेंट अगर आपने कभी देखा, कोई मूवी अगर आपने देखी है, तो म्यूटेंट एक कंसेप्ट होता है ना, एक्समैन वगैरह के अंदर। तो उनमें जिस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो, जिसमें बदलाव किया जा सकता है, जो बदलाव को सहन कर सकता है, वो म्यूटेबल है। और जो
ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वो क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट किया जा सकता है पूरा टपल को, है ना। अगर मैं इसमें आइटम को एक्सेस करना चाहूँ तो वही सेम जो है, जैसे लिस्ट में हम एक्सेस करते थे वैसे यहाँ पे भी एक्सेस किया जा सकता है। ये नेगेटिव जो इंडेक्स है यहाँ पर भी सपोर्ट करता है, इजी है। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो आपको भाई जैसे कोई इसमें से आपको करना है, डिलीट करना है, इसमें चेंज करना है, चेंज करने के समय भी, मॉडिफिकेशन के समय भी आपको क्या मिलेगा, एरर ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये समझ में आ चुका है टपल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो टपल को मैं जैसे यहाँ पे माई टपल इक्वल टू, और टपल ऐसे बनाया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो मेरा टपल जो है इसमें से अगर मैं कुछ असाइन करना चाहूँ, माई टपल का जो फोर्थ इंडेक्स पे आइटम है उसको मैं 10 करना चाह रहा हूँ, रन पर अगर मैं क्लिक करूँ, आपको पता है एरर तो आने वाली है क्योंकि भी मॉडिफिकेशन भी इसमें किया नहीं जा सकता। तो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये क्या आया, यहाँ पर मेरे पास में एरर आ गया। मैं यहाँ पर अगर बोलूँ प्रिंट नाउ द प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये रन होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो रन पर क्लिक अगर मैं करूँ, रन किया मैंने, ये एरर आया यहाँ पर, ठीक है। और एरर आने के बाद में ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो भाई एक बेसिक सा है ना, एक भाई अपना रूल है प्रोग्रामिंग में, जहां पर भी एरर आएगी, तो जहां पर एरर आई चुकी है आगे क्यों बढ़ाऊंगा प्रोग्राम को। लेकिन आप बोल रहे हो कि ये जो एरर है ना, ये तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, एज ए प्रोग्रामर मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। अगर एरर आती है तो भी मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहना, ठीक है। तो मेरे कौन से कोड में दिक्कत आ सकती है, तो वो मुझे थोड़ा सा पहले से आइडिया होना चाहिए। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पर जिस कोड में मुझे दिक्कत आएगी, तो मुझे इस कोड में दिक्कत है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर कि अगर कोई वैल्यू असाइन करना चाहेगा, इस पर्टिकुलर यहाँ पर वैल्यू असाइन की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्राई लिख देना है, तो ट्राई जो है इस तरीके से लिखना है, ठीक है, और एक्सेप्ट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ट्राई। जो आप ट्राई लिखते हो तो आप ये बताना चाह रहे हो कि ये मेरा जो ब्लॉक है ना, इतना इतना, इसके अंदर दिक्कत आ सकती है। तो अगर दिक्कत आएगी ना तो मुझे बता देना, आप प्रोग्राम को रोकना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने प्रोग्राम को रोक दिया। चलो अगर मैं केवल ट्राई लिखता हूँ, क्या मेरा अब रन होता है, रन पर क्लिक करते हैं, अभी भी सेम चीज, ठीक है। लेकिन अब की बार एरर आपका अलग है, ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक, ठीक है। कि आपने जब ट्राई लिखा है तो इसके बाद में ना ये आना जरूरी है यार, क्योंकि जब एरर आएगी ना तो एरर को हैंडल भी करना पड़ेगा। एरर अगर इसमें आएगी तो कहाँ जाऊं मैं, किसको बताऊं, है ना, आपको कैसे पता लगेगा कि एरर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्ट ऐसा लिखना है, और एक्सेप्ट जो ब्लॉक है आपका इसके अंदर एक्सेप्ट, ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर एरर मिलेगा। यहाँ पर केवल मैं एक्सेप्ट लिखता हूँ तो चलेगा क्या, ठीक है। मैं इतना लिख देता हूँ, कुछ एरर है, एरर वाइल असाइनिंग वैल्यू टू, ठीक है। रन करते हैं इसको, क्या अब कुछ मिलता है, बिल्कुल। अब जो है देखो ये स्टेटमेंट मुझे मिल गया है, एरर वाइल असाइनिंग वैल्यू टू टपल, ठीक है। और क्या नीचे वाला भी चला आपकी बार, ठीक है। क्यों चला, क्योंकि देखो अभी जब आप ट्राई एंड एक्सेप्ट कर लेते हो तो इसको पता है कि अब आप इस एरर को हैंडल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो आपने कर लिया होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। आप देख लेना इसको, है ना, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तो इसको प्रोग्राम को आगे नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर एरर, आगे पता नहीं क्या क्या एरर होंगी। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट करके आता है इसमें ये कर लिया, लेकिन अब एरर क्या है, अगर आपको ये पता करना है तो यहाँ पर जो है टाइप एरर करके ऐसा लिखना है ना। तो जो भी एरर आएगी, टाइप एरर एज ई, ई मतलब एरर, कुछ भी आप बोल दो, ठीक है ना। यहाँ पे इन शॉर्ट जो है ई लिखा जाता है। तो टाइप एरर, अब कौन सा एरर आया है उसको अगर आप प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पर प्रिंट किया जा सकता है, सिंपली ये यहाँ पर
प्रिंट कर लो। ये लो, इसकी जगह पे अगर मैं इसको हटा दूं, है ना, इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट किया मैंने, और इसके बजाय मैं एरर को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ये लो, रन पर क्लिक करते हैं। अब की बार देखो, अब की बार क्या है, अब की बार देखो वो रेड वाला साइन नहीं आया है। एरर वो का वही है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, लेकिन थोड़ा सा सुंदर होके आया है, थोड़ा सा भाई नॉर्मल तरीके से है, आपको डराया ही नहीं है, रेड कलर में नहीं दिया है। आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है उस इस लाइन के बाद भी। ठीक है, तो जो एरर मिल रही है उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो खुद का एरर दे दो, जैसे आप एरर दिखाना ही नहीं चाह रहे, है ना, तो यहाँ पे सिंपली एक ऐसा स्टेटमेंट दे दो, एरर। ठीक है, क्या एरर पता नहीं, कॉन्टेक्ट एडमिन, ये लो। ठीक है, अब एडमिन जाने। अब यूजर को क्यों दिखाना है, यूजर को भी मत दिखाओ, ये लो, इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो अब की बार इस कोड में अगर एरर आता है तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। तो टपल जो है वो हमने बनाया। अगर किसी भी कोड में, ऐसा जरूरी नहीं है कि टपल के केस में, कहीं भी अगर ऐसा कोई दिक्कत आती है जहाँ पर भाई आप ऐसा करना चाह रहे हो, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब टपल के ऊपर भाई इटरेट आपको करना है तो जैसे लिस्ट में किया था, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिस्ट है तो लिस्ट में कैसे करते हो, जैसे टपल, मैं बोल, ये चीज़ समझ में आ चुकी है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो मैं अगर बोलूँ माई टपल एंड माई लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एक म्यूटेबल है एक इम्यूटेबल है। म्यूटेबल कौन सा है, लिस्ट। ठीक है, और इम्यूटेबल ऊपर वाला है। चलो, अब मैं जैसे बोलता हूँ, यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से एक्सेस करना है तो यहाँ पर की का वो देना है, और यहाँ पर पूरा लिस्ट आप पास कर सकते हो, फॉर वैल्यू इन माई लिस्ट। ठीक है, एंड प्रिंट वैल्यू। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो लिस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको प्रिंट होके मिल जाएगी, जो भी 1 2 3 4 आपने रखा है। और सेम ही सिंटेक्स में अगर आप यहाँ पे टपल कर देते हैं, देखो, टपल जो टपल जो क्रिएट किया जा सकता है ना, रीड किया जा सकता है, लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता, ना डिलीट किया जा सकता है। राइट, ठीक है, तो रन पर क्लिक करते हैं, ये लो, तो ये आपकी बार टपल की वैल्यू दे रहा है, इजी है। ठीक है, तो दोनों तरह की वैल्यूज़ को, चाहे लिस्ट हो चाहे आपका टपल हो, वो एक ही मेथड है मेरा, फॉर आइटम इन, इस तरीके से माई टपल जो भी है आप प्रिंट कर सकते हो। अगर देखो ये फंक्शन आपने बनाया था, फंक्शन बनाना देखा था, हम फंक्शन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा फंक्शन आपको बना के दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक फंक्शन बना के दिया हुआ है, ये क्या करता है, यूजर की इन्फो लेता है। ठीक है, और यूजर की इन्फो जो है उसके अंदर 3 वेरिएबल हमने बनाए हैं। नेम जो है वो दे दिया है, ठीक है, एज दे दिया है, और सिटी दे दिया है। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करता है, अब ये एक वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये 3 वैल्यू रिटर्न करता है। तो 3 वैल्यूज को अगर रिटर्न करना है तो कॉमा लगा के रिटर्न करवा दो। ठीक है, जब मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, चलो, तो यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन मैं बनाता हूँ। फंक्शन कैसे बनाते हैं, अब जैसे यहाँ पर DEF को यूज़ करना है। ठीक है, तो डिफाइन करो, है ना, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, इन्फो, ये नाम थोड़ा सा जैसे, भाई ये जो भी नाम है आपको उस तरीके से लेना, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इन्फो, यूजर है तो यूजर इन्फो, बाकी कन्वेंशन को फॉलो करना। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन है तो इसका बॉडी क्या करता है, स्टूडेंट का इन्फो, तो नेम जो है, नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू साहिल, कोर्स इक्वल टू पाइथन। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया, ये दो चीज, ये 2 वेरिएबल क्रिएट करता है, लेकिन ये रिटर्न भी तो करना चाहिए कुछ, है ना, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये नेम रिटर्न करता है और ये कोर्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये दो चीज़ें ये रिटर्न कर देता है, तो दो चीज़ें जब रिटर्न कर रहा है इस तरीके से कॉमा लगा के रिटर्न किया जा सकता है। यहाँ पे 3 चीज़ों को रिटर्न किया गया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब जब मैं स्टूडेंट इन्फो को प्रिंट करता हूँ, ये विशेष ध्यान देना,
प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, ये फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, ये ऐसा भी कर सकता हूँ क्या मैं, ये मैंने फंक्शन का निशान नहीं लगाया, मैंने इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो कॉल होता नहीं है वैसे। कुछ प्रिंट करता है क्या? ये मुझे पूरा फंक्शन का वो दे दिया, ये फंक्शन है इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे। ठीक है, मेमोरी एड्रेस कहाँ पर ये फंक्शन बना है, तो ये इसका मेमोरी एड्रेस है। हमें तो ऐसा नहीं करना ना, हमें तो इसको कॉल करना है। ठीक है, तो मैं कॉल करूँगा, रन पर मैंने क्लिक किया, और स्टूडेंट इन्फो जो है ये कैसा साइन है आपको दिख रहा है? ये क्या, कौन सा साइन है, टपल है कि लिस्ट है? टपल है कि लिस्ट है? ठीक है, क्या ये टपल नहीं है? यही तो टपल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो फंक्शन है उसमें से जो आप चीज़ें रिटर्न करते हो वो बाय डिफॉल्ट किस में होंगी, टपल में होंगे, है ना। अब इनको तो आप चेंज कर नहीं सकते हो। ठीक है, आप जो है यहाँ पर इनको प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इनकी वैल्यूज़ को अलग अलग वेरिएबल में भी ले सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है देखो, इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल में लिया जा सकता है। तो छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल में रखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो ये स्टूडेंट इन्फो है, इसमें से नेम, स्टूडेंट नेम, नेम का वेरिएबल जो है वो, और स्टूडेंट कोर्स इक्वल टू ये। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और दो वैल्यू जो है वो इनमें चली जाएगी। तो सबसे पहले हमने कौन सा वेरिएबल दिया, स्टूडेंट नेम, और फिर बाद में स्टूडेंट कोर्स। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट नेम को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आपको साहिल मिलेगा। ठीक है, और दूसरा अगर मैं स्टूडेंट कोर्स को प्रिंट करूंगा तो आपको पाइथन मिलेगा, राइट। ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल मिल भी रहा है। ठीक है, क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूँ? कोई फर्क होगा अभी भी आउटपुट पे? पहले पाइथन आएगा फिर साहिल आएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसने बोला कि स्टूडेंट का जो नाम है वो तो है पाइथन, और स्टूडेंट का जो कोर्स है वो है साहिल। क्योंकि आप पहले क्या रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पर नेम रिटर्न कर रहे हो, नेम जो है वो इसकी वैल्यू बन जाएगा, कोर्स जो है वो इसकी वैल्यू बन जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं। ठीक है, बाकी तो आप कर ही सकते हो, इनको प्रिंट वगैरह करना तो नॉर्मल है। और ये अब कुछ चीज़ है एक और, अब ये नया बला क्या आ गई, ये डिक्शनरी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने लिस्ट देख लिया, हमने टपल देख लिया। अब टपल और लिस्ट जो है मोस्टली सेम है, लेकिन जो टपल है उनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक नई चीज़ जो है वो है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी का साइन क्या है, ये है करली ब्रैकेट। ठीक है, तो राउंड वाला ब्रैकेट जो है वो टपल है, स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपका लिस्ट है, और जो कर्ली ब्रैकेट है वो आपका क्या है, ये डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में वैल्यूज को अगर सेव करना है तो की एंड वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो आप ये देखो, अब ये दिक्कत कहाँ पर आती है। मैं बोलूँ कि मेरे पास में एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको मुझे स्टोर करना है। अब स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अगर आपके पास में डिक्शनरी नहीं होगी तो आप कैसे स्टोर करेंगे? जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मेरे स्टूडेंट का रोल नंबर कितना है, 1 है, और उसका नाम राम है। ठीक है, उसकी क्लास जो है वो 10th में पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक जगह पे कैसे स्टोर कर सकता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जा सकता है? क्योंकि एक बंदा तो होगा नहीं वहाँ पे, तो मल्टीपल बंदे होंगे। ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है, स्टूडेंट, अगर आपको डिक्शनरी नहीं है तो स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, ये एक लिस्ट होगी, मैं बोल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है। स्टूडेंट नेम्स, ठीक है, नंबर्स कर देता हूँ, नेम्स राम श्याम मोहन, इजी। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर स्टूडेंट क्लास, ठीक है, कौन सा क्लास में है तो भी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं बोल दूंगा यहाँ पे ये 10th क्लास में है, ये 12th क्लास में है,
ठीक है, और ये 11th क्लास, इजी। ठीक है, अब चलो, अगर अगर मैं एक स्टूडेंट की डिटेल आपको भाई शेयर करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे इंडेक्स कितने है भाई आपको ये पता है, भाई रिलेशन आपने बना लिया कि अगर मेरे पास जितने स्टूडेंट होंगे रामश्याम मोहन, उतना ही तो रोल नंबर होगा, और उतना ही भाई उनके बारे में, क्लास के बारे में डिटेल होगी। ठीक है, तो इसको कैसे स्टोर किया जा सकता है, तो मैं कैसे एक्सेस किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको लूप चलाना है, और इंडेक्स इन रेंज। ठीक है, मैं कोई भी एक, जैसे आपका ये कुछ किसी को भी पकड़ लूँ, ठीक है, स्टूडेंट नेम को पकड़ो, जितने मेरे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उनकी लेंथ तक अगर मैं उसको चलाऊं तो लेंथ कितनी है इसकी? 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 दूंगा तो 0 to 2 आपको मिलेगा, राइट? ठीक है, तो एक बार प्रिंट करके देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। तो प्रिंट इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर लूँ, ये मुझे 0 1 2 देता है। और मुझे पता है कि 0 पे तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर देखूंगा तो 0 इंडेक्स पे 1 मिलेगा, 0 इंडेक्स पे 1 रोल नंबर पे आपका राम है, वो वही 0 पे है, और वो कौन सी क्लास में है? ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ पर्टिकुलर एक पूरे रिकॉर्ड को, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये लो, और इसके अंदर फिर अगर ऐसे है ना, अब ये मैं बोलूँ यहाँ पर इंडेक्स स्टूडेंट रोल नंबर, और जो इसका इंडेक्स है, ठीक है, और फिर एक ये लाइन दिया, यहाँ पर मैंने बोल दिया स्टूडेंट नेम्स। ठीक है, फिर मैंने एक और लाइन दिया, फिर मैंने बोला स्टूडेंट क्लास। ठीक है, और ये इंडेक्स दे दिया। ठीक है, तो मैंने ये तीनों को एक एफ स्ट्रिंग में डाल दिया, और तीनों को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, देखते हैं क्या रहता है। रन किया, बोलो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जो इंडेक्स नंबर 0 है उस पर यहाँ पर 1 है, जो इंडेक्स नंबर 0 है उस पर यहाँ पर राम है, जो इंडेक्स नंबर 0 है उस पर यहाँ पर टेंथ है। ये पूरा एक रिकॉर्ड मेरे पास में आ गया। लेकिन ये करने के लिए तो किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये कितने वेरिएबल बन रहे हैं, है ना? अगर मैं बोलूं कि भाई किसी के पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं, मुझे बोलते हैं सर मुझे राम का पूरा डिटेल आपको डिटेल बताओ, ठीक है, इसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या चल रहा है, तो और भी तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। उनमें से 0th इंडेक्स पे जो जो चीज़ें होंगी मैं सबको निकाल के दे दूंगा, राइट? अगर मैं बोलता हूँ भाई शाम के पेरेंट्स आए तो मैं 2 नंबर वाला इंडेक्स पे निकाल के दूंगा। अब ये देखो कि जब भी मेरे पास में स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है, तो इतने सारे वेरिएबल्स में से जाके मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के लानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो स्कूल होगा उसके अंदर जो स्टूडेंट की डिटेल, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि उसका नाम मैंने एक अलग से रजिस्टर में रखा हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पेज के ऊपर राम का डिटेल है, ठीक है, दूसरे रजिस्टर में पहले नंबर पेज के ऊपर उसका जो नाम है, मतलब डिटेल बोले तो केवल रोल नंबर है ना, दूसरे रजिस्टर में उसका नाम है, तीसरे रजिस्टर में उसकी क्लास है, चौथे रजिस्टर में उसका भाई कौन सा जो फर्स्ट मिड टर्म हुआ था, ठीक है, उसके अंदर कितना भाई उसके नंबर आए हैं वो पूरा स्कोर है, चौथे में भाई उसका पूरा हाफ ईयरली का है। इस तरीके से जो है आपके अलग अलग रजिस्टर में से इसको इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़े, क्या ये फिजिबल है ना? ये भाई फिजिबल तो है लेकिन अच्छा नहीं है ये तो, है ना? इसमें कितना टाइम लग रहा है मुझे, एक एक रजिस्टर में से पहला पेज इसका निकालो, फिर पहला पेज इसका निकालो, फिर पहला पेज उसका निकालो, राइट? ठीक है, हमें क्या करना है, इसको एक जगह कंबाइन करके अगर मैं रख लूँ कि एक ही रजिस्टर में एक ही पेज के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ जाए उसकी, ठीक है, तो कितना अच्छा हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह की जो भाई आपका जो ये डेटा को स्टोर करने का तरीका है, इसके बजाय हम डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब डिक्शनरी को कैसे यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं करूँगा मैं, ये अपना हो गया गलत तरीका। ठीक है, अब सही तरीका क्या है, मैं बोलूँगा स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, स्टूडेंट 1 इन्फो। ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट 1 है, और स्टूडेंट 1 जो है उसको मैं क्रिएट करूँगा ऐसे। ठीक है, जो स्टूडेंट 1 है वो एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में अब मैं एक एक चीज़ें पास करता चलूँगा। मैं बोलूँगा उसका जो रोल नंबर है वो है क्या चीज़ है, यहाँ पर जो है
इस तरीके से देखो, ये इक्वल टू और कोलन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोलन लगाना है, इक्वल टू मत लगा देना, ठीक है। तो रोल नंबर मेरा 1 है, और फिर आगे आपको कोमा से इसको सेपरेट करना है, ये विषय ध्यान रखना। लास्ट में आपका जो है उसको कोमा से लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच में लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे कुछ है भी नहीं, राइट, ठीक है। चलो, तो ये किया मैंने, रोल नंबर ये हो गया, नेम जो है वो हो गया मेरा राम, ठीक है, और क्लास हो गया, हाँ, क्लास हो गया मेरा एक्स, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, अभी कर सकता हूँ क्या? तो करके देखते हैं, प्रिंट स्टूडेंट 1 इन्फो, ठीक है, रन पर क्लिक करते हैं, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। तो एक जो चीज़ है कि हमने जो क्लास बोली है, ये दिक्कतें जो है, क्यों? क्योंकि क्लास जो है कीवर्ड है, ठीक है। क्लास नाम से यहाँ पर जो आपके उप्स के कंसेप्ट आगे चल के आएंगे वो पहले से रिजर्व है, तो आपको ये नहीं रखना है, आप इसकी जगह पे कुछ भी रख दो, स्टैंडर्ड रख दो, ठीक है, इस तरीके से। चलो, ये चल जाएगा, है ना। तो ये हाईलाइट करने के लिए मैंने आपको, ये क्या है, रोल नंबर, अच्छा, ओके, यहाँ पर जो है आपको इसको स्ट्रिंग में देना है, ये चीज़ कहाँ पर दे दिया आपने, और सही है ना, की वैल्यू पेयर, लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास भी दिया जा सकता है फिर, तो इसके हिसाब से क्लास, ये लो, ठीक है। तो क्लास हमने दिया, ये सीधा अगर यूज करते यहाँ पर एज ए वैल्यू, है ना, तो यूज नहीं होता था, यहाँ पर यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग बनाया, तो अब क्लास दी जा सकती है, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी जैसे रोल नंबर है, तो ये 1 आ गया है, नेम आ गया है, क्लास आ गया, अगर मैं स्टूडेंट 2 का इन्फॉर्मेशन रखना चाहूँ, कर सकता हूँ क्या? स्टूडेंट 2, ये रोल नंबर 2 होगा, ये होगा श्याम, और इसका जो है भाई, ये 12th क्लास में है, सही बात है, ठीक है। स्टूडेंट 2 का इन्फॉर्मेशन भी मैं सेव कर सकता हूँ, ये लो, ठीक है ना। अब ये दो चीज़ें बन गई, ये दो अलग वेरिएबल्स बन गई, तो हमने बस इतना ही किया सर कि दो डिक्शनरी बनाई, उनमें वैल्यू चाहिए ऐड कर दी, और हमने उनको, भाई दो अलग अलग वेरिएबल तो बनाने पड़े सर, ठीक है। क्या मैं इनको ऐसा कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स जिनकी एक लिस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट 1 का इन्फो, स्टूडेंट 2 का इन्फो, ये समझ में आया? हमने क्या किया, हमने बोला कि सारे के सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनमें हर स्टूडेंट का स्ट्रक्चर तो ये है, ठीक है, उनको डिक्शनरी में सेव किया, और यहाँ पर फिर हमने उनको एक लिस्ट में सेव कर दिया, मतलब लिस्ट में डिक्शनरीज हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्टूडेंट को प्रिंट करता हूँ, अब इसको हटा देता हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर रन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे अब की बार देखो, ये थोड़ा सा ऐसा देखो कि यहाँ पर जो एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है, यहाँ शुरू होती है और यहाँ बंद होती है, ठीक है। फिर दूसरी डिक्शनरी शुरू होने से पहले कोमा मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से दूसरा डिक्शनरी का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब ये देखो कि क्या मैं एक डिक्शनरी जो सारे के सारे स्टूडेंट हैं उनका इंफॉर्मेशन में रख सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये एक आपका लिस्ट ही तो है, तो लिस्ट के तो हर एक आइटम पे मैं जा सकता हूँ, तो फॉर इंडेक्स इन स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर मैं जैसे रेंज लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका आपको क्या प्रिंट करके देगा, इंडेक्स जो प्रिंट करके देगा, कितनी इंडेक्स आएगी, रन करके देखें, 0 और 1, दो इंडेक्स आपका आ चुका है, बहुत शाबाश। अब आपको अगर इनका डिटेल शेयर करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, स्टूडेंट ये, ठीक है, या फिर सीधा सीधा मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, जैसे हमने ये किया था ना, है ना। आपकी बार देखें, कॉपी किया है इसको, मैं यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट करूँगा कि भाई जो एक एक स्टूडेंट है उसका इन्फॉर्मेशन तो ऐसा है ना, स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स के एक एक इंडेक्स पे क्या क्या आइटम है वो मुझे बताओ। ठीक है, तो देखते हैं चलो क्या मिलता है मुझे अब की बार मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन मिला। देखो ये मेरा पहला है, ये मेरे दूसरा स्टूडेंट है। चलो अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो अब मैं मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट का जो ये वाला इंडेक्स है, ठीक है चलो ऐसा करते हैं, इसको एंड करते हैं कमेंट, और इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे एक और चीज़, जैसे मैंने इंडेक्स लिखा स्टूडेंट रोल नंबर, तो मैं यहाँ पर मैंने क्या दिया है, रोल नंबर, क्या रोल नंबर। ठीक है, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, रोल नंबर। ठीक है, रन पर क्लिक करते हैं। अब की बार मुझे क्या मिल रहा है, 1 और 2। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट का ये वाला जो इंडेक्स मेरा सेलेक्ट हुआ है इसके ऊपर जाओ, और इसके अंदर मतलब कि इसके ऊपर पहुंचा, फिर इसके अंदर भी क्या है, रोल नंबर है ना, उसको प्रिंट कर दो। फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो यहाँ पर नेम है, उसको प्रिंट कर दो, और यहाँ पर क्लास है, उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट कर देगा, और मैं उसके बाद में एक लाइन प्रिंट कर लूँगा इनको ब्रेक करने के लिए। ये लो, ये मेरी एक लाइन है। ठीक है, मेरे एक रिकॉर्ड है, ये रन करते हैं इसको। 1 नंबर राम और 10th, 2 नंबर श्याम, इस तरीके से। तो अब देखो इस तरीके से अगर आपको डिटेल रखते हो तो थोड़ा अरेंज करने में, मैनेज करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपने आज जो लिस्ट है, टपल है और डिक्शनरी है उनका बेसिक देख लिया। ठीक है, तो आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना है।